हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों। जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की सभी एग्ज़ाम्स में। और दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि जनगणना किस सूची में आती है। तो जनगणना आती है संघ सूची में। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह वह ग्रह होते हैं जो सूर्य से नज़दीक हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। ये चार जो है कि आंतरिक ग्रह में आते हैं। और बाकी चार जो है दोस्तों, जैसे मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो है कि बाहरी ग्रह या फिर जोवियन ग्रह के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन उसी पे है दोस्तों कि बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कहते हैं। बुध सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 88 दिनों में। ठीक है दोस्तों। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों। और मंगल ग्रह के फोबोस और डीमोस हैं। उसी तरह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। बाबरनामा किसने लिखा था दोस्तों? तो बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो लाहौर में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और यह 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य, जिसका जो है कि नेतृत्व मान सिंह ने किया था। और ये हुआ था 1576 ईस्वी में। डेट याद रखना दोस्तों, और किसके किसके बीच में हुआ है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो चली गई अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो यह होती है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मकाऊ की मुद्रा क्या है? तो यह है मकानीज या पटाका। मकानीज पटाका, आप केवल पटाका याद रखिए। मकाऊ की राजधानी कहाँ है? तो मकाऊ की मकाऊ ही है। यह एक स्वायत्त क्षेत्र है जो कि चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जकार्ता में है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बैंकॉक में है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो बात है, जिसको बहत भी बोलते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया था 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह जो है कि मंगल ग्रह को कहते हैं। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो शनि का है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, जिसको नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? यह बुध है। नेक्स्ट है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, जो कि सबसे दूर है। जो सबसे दूर होगा वही सबसे ठंडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो वरुण को ही कहते हैं, क्योंकि दूर होने के कारण यह जो है कि ठंडा होता है और यह नीला दिखता है। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 जुलाई को।
डाक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बाबर ने ही की थी। वही पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है कि इब्राहिम लोधी को मार करके लोधी वंश का अंत किया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है झेलम नदी पर। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, एक और है दोस्तों बगलिहार। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि परियोजना किस जो है कि राज्य में है दोस्तों? तो ये है किस राज्य में है, किस नदी का है दोस्तों? तो ये है चिनाब नदी पर। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर है। काराकोरम दर्रा किसको किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में और एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, ये तो है, और बड़ा लाचला दर्रा है, और एक है सिपकीला दर्रा। तो आप आरबीसी से याद रखिएगा दोस्तों, आरबीसी से रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा, बड़ा बड़ा लाचला दर्रा और सिपकीला दर्रा। और जो बनिहाल है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षा, न्याय और वन किस सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में। शिक्षा हो गया, न्याय हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, ये जो और एक और तक हो गया दोस्तों नापतौल। ठीक है दोस्तों, ये पांचों जो है कि समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी थी? तो 74.04% थी। नेक्स्ट है 2025 के अनुसार भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? सन 1600 में आई थी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। बिग बैंग थ्योरी जो ब्रह्मांड में के संदर्भ में दी गई है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, तो यह किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। ठीक है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यह है 1.496 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर है दोस्तों, इसमें है 3.84 किलोमीटर। और जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं रहेगा दोस्तों, वो 14.996 है दोस्तों, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। ठीक है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना होता है, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365.25 डेज। नेक्स्ट है संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में नहीं है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दोस्तों आप सही या गलत की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको हर चीज़ एकदम टू दी पॉइंट और जो भी फैक्ट्स हैं एकदम वही मैं बातें बताऊंगा, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा आपको, ताकि आपको जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम हो सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, जिसको जो है कि ये विमल शाह और जो है कि विमल शाह के सामंत जो थे तो वस्तुपाल और तेजपाल, इन दोनों ने जो है बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है।
अरावली पर्वत भी अवशिष्ट है दोस्तों, और विंध्याचल और सतपुड़ा भी है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। डांडिया और गरबा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये हैं गुजरात के। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीट है? तो वो यूपी में है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जिसमें 48 है दोस्तों। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक पढ़ा लिखा है? तो यह केरल है। मतलब किस राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो वो है केरल की। और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है बिहार। नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई थी? तो 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 में। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? तो यह हुआ था 1 जुलाई 2015 में। दोस्तों ये योजनाएं आप लोग जरूर याद रखिएगा, और एक बार आप लोग पीछे का भी देख लीजिएगा योजनाओं में, क्योंकि दोस्तों जो योजनाएं 5 साल या फिर 10 साल हो गया है पूरा होने के लिए, वो योजनाएं जरूर पूछता है एग्जाम्स में। पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? तो 4। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। आप इसको पंगू राज से याद रखिए दोस्तों, पंगू राज। पंगू राज से क्या याद रखेंगे? पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों। और इन चारों में सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है? तो राजस्थान लगाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चीन, ये दोस्तों गलत क्वेश्चन है। और ये डूरंड रेखा सही है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा मतलब सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा पर्वत आता है? तो हिंदू कुश पर्वत है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। दोस्तों अगर यहाँ पर लिखने में टाइपिंग में गलती हो गई है तो उसको आप नज़रअंदाज करिएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से आप सुनिएगा बस। यूराल पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो रूस में स्थित है ये। मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो टुगरिक है दोस्तों। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग में है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो रेमिनबी है। ठीक है दोस्तों, रेमिनबी। लाओस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? वियंतियान में है दोस्तों, लाओस की राजधानी वियंटियान में है। लाओस की मुद्रा क्या है? तो लाओस की मुद्रा है कीप। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो नूर सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो टेंगे है। लेप्चा और भोटिया जनजाति कहाँ पर रहती है भारत में? तो सिक्किम में रहती है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है भारत में? तो यह अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ये नहीं है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो यह है तमिलनाडु में। हालांकि ये तमिलनाडु और केरल के बीच में बॉर्डर बनाती हैं, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा जो है, ज़्यादातर हिस्सा तमिलनाडु में ही है।
कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो यह कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में हैं। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ये सेवन सिस्टर में स्थित जो राज्य हैं दोस्तों, उनकी राजधानी में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, और ये पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको रखे हैं। और आप भी कहेंगे कि मैं राजधानी पढ़ा रहा हूँ ये राज्यों की, ये तो सबको पता होती है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो अंडमान निकोबार है। देखिए आ गया, सबसे बड़ा कौन है? अंडमान निकोबार। घूमर नृत्य कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो घूमर नृत्य यहाँ पर नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं किया जाता दोस्तों, राजस्थान में किया जाता है। कर्मा पर्व कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और ये बिहार में भी बनाया जाता है दोस्तों। कर्मा पर्व याद रखिएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, संख्या भी याद रखिएगा। लक्षद्वीप में एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? अगत्ती एयरपोर्ट, या फिर अगाती एयरपोर्ट भी इसको कहते हैं। ब्रह्मा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के पुष्कर जिले में स्थित है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नॉम पेन है दोस्तों, नॉम पेन। आप इसको नॉम पेन याद रखिए, इसका जो पी है वो आगे फ है वो साइलेंट है। कंबोडिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो कंबोडिया की मुद्रा का नाम है रियाल, रियल है दोस्तों। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है दोस्तों। और मलेशिया की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है? रिंगित है दोस्तों। मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगित। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की है। थोरियम का सर्वाधिक भंडार भारत के किस राज्य में है? तो यह केरल में है। और ये थोरियम मिलता किससे है? मोनोजॉइट बालू से मिलता है दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया था? तो 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक, मैंने बता दिया। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ के, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ में। भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में है। वहीं गाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो भी हरियाणा में ही है, लेकिन जिला दूसरा है, करनाल में। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर उपराष्ट्रपति होता है। न्याय, पुलिस और जेल किस सूची में आते हैं दोस्तों? तो राज्य सूची में आते हैं। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों ना, तो उसमें से 12 अनुसूची में से 7वीं अनुसूची में जो है कि जो शक्तियों का विभाजन है वो दिया गया है। तो इसमें संघ सूची है, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। तो संघ सूची में कुछ विषय शामिल है, कुछ विषय राज्य सूची में शामिल है, कुछ विषयों पर जो है कि समवर्ती सूची, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। जो संघ सूची में है उसका कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है। जो राज्य सूची है उस पर स्थित विषयों पर जो है कि राज्य सरकार केवल कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के विषयों में जो है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं दोस्तों। तो जो उसी प्रकार न्याय, पुलिस और जेल जो है कि राज्य सूची में आते हैं, तो इनसे संबंधित जो भी कानून होंगे वो राज्य सूची ही बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार रेल किसके शासन में चली थी? किस शासक के काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250, 250। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 550। वर्तमान में कितने हैं? 545।
राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 80 में। वहीं लोकसभा किस में है? तो लोकसभा है 81 में। लोकसभा किस में है? 81 में है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। वायुसेना कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को जल सेना दिवस मनाया जाता है। रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज वायरस या फिर रेप्डो वायरस के कारण होता है रेबीज। चेचक किसके कारण होता है? तो वेरियोला वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो है पोलियो वायरस के कारण होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो हम्पी में, जो कि कर्नाटक में है। और ये हम्पी किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन वही कि विजयनगर राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। और तिब्बत पर किसका कब्जा है? चीन का है। सिंधु नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो मानसरोवर झील से होता है। वहीं सतलज नदी का जो है कि उद्गम कहाँ से होता है? यह होता है राकसताल से। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो विशाख दत्त की है दोस्तों। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। ये भी रिपीट है केवलादेव का, मैंने बता दिया है ऊपर। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में है, 79 में है दोस्तों। हीरे में चमक किसके कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। मरीचिका का आभास क्यों होता है? उसका कारण क्या है? तो अपवर्तन का कारण है। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण ही होता है। टूटे हुए शीशे में जो दरार होती है उसमें जो चमक होती है वो किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। संविधान में नागरिकता किस अनुच्छेद में स्थित है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 5 से 11 तक है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? तो भारत का नाम है और उसका क्षेत्र है। भारतीय इतिहास में एकमात्र महिला शासिका कौन हुई थी? तो रजिया सुल्तान। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण वंश ने। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तलवंडी में, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वो नवाब नवांश शहर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और इसकी घोषणा किसने की थी? तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब और किसने चलाया था? तो 1920 में गांधी जी ने चलाया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में, 5 फरवरी 1922 को। पंपास घास के मैदान कहाँ पर होते हैं? तो ये वेनेजुएला में होते हैं। वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ पर होते हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका में होते हैं। सिख धर्म में लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो गुरु नानक ने। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है, जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे पर है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सीन नदी के किनारे पर है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे पर है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? तो यह है उज्जैन मालवा नहीं दोस्तों, क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। और ये क्षेत्र इसका कौन है? तो ये मालवा क्षेत्र है दोस्तों। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है दोस्तों, माही नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी है। वहीं भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंदौली में। जिला चंदौली है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का।
नेक्स्ट है न्योरा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो न्योरा घाटी कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। साइलेंट वैली यानी साइलेंट घाटी कहाँ पर स्थित है? तो केरल में है। रोम किस नदी के किनारे पर है? तो टाइबर नदी है, टाइबर। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बता दिया मैंने, 1526 में बाबर ने की थी। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो शुरू किया था जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर के राजस्थान में है दोस्तों, बता दिया ऊपर, रिपीट क्वेश्चन है। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? उज्जैन को। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। और झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो झीलों का नगर कहा जाता है दोस्तों श्रीनगर को। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। भारत में इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।